नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बुल आलमीन। हम देख रहे हैं कि सूरह बकरा के बहुत ही आगाज से चौथे रकू से एक सिलसिला शुरू हुआ कि बनी इसराइल से खिताब, और बनी इसराइल से खिताब जो है वो चौथे रकू से शुरू होकर फाइनली आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 14वें रकू तक हमने मुकम्मल कर लिया था लास्ट सेशन में, और आज 15वां रकू स्टार्ट हो रहा है। तो अब जो है वो खिताब आखिरी मरहले में है। लास्ट 2 आयात हैं, आयत नंबर 122 और 123, यानी आखिरी 2 आयात हैं बनी इसराइल के बारे में। इनसे डायरेक्ट खिताब इसके बाद कुरान में नहीं नजर आएगा। बात जरूर होगी इनके हवाले से, लेकिन जो जिस तरीके से एक दावत का अंदाज था, जिस तरह से अल्लाह ताला ने इनको अपनी नेमतें याद करवाई, इनामात याद करवाए, उसके बाद इनको इनके जराइम की लिस्ट भी रिमाइंड करवाई गई। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब फैसले की घड़ी आ गई है। और फैसला क्या होने लगा है कि चूंकि तुम्हें बहुत ज्यादा इनामात दिए गए, तो जब नेमतें दी जाती है ना अल्लाह ताला की तरफ से, तो नेमतों का शुक्र, नेमतों का हक कैसे अदा हो सकता है? उनका शुक्र अदा करती। और शुक्र कैसे अदा होगा? जैसे बहुत बड़ी नेमत दी कि शरीयत अता की, किताब अता की, और ये हदायत सबसे बड़ी नेमत होती है। तो उसका हक कैसे अदा हो सकता है कि उसके ऊपर अमल किया जाए? लेकिन अगर उसको पीठ पीछे फेंक दिया जाए, तो फिर हदायत का हक तो अदा नहीं हुआ, बल्कि उसका मजाक क्यों उड़ाया गया। तो जब अल्लाह ताला की तरफ से हदायत आए, किताब अल्लाह की तरफ से आए, और इंसान उनकी उस इंसान का रवैया उस किताब के साथ ये हो, तो हम खुद इमेजिन कर सकते हैं कि फिर फैसला क्या सुनाया जाने वाला है। एनीवे जी, आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 122 और 123 की तिलावत मैंने आपके सामने रखी है। तर्जुमा इनका क्या है कि ए बनी इसराइल, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की थी, और मैंने तुम्हें फजीलत दी थी तमाम जहानों पर। और उस दिन से डरो जब कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा, और ना ही कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, और ना ही उसे कोई सिफारिश नफा देगी, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। तो अब देखिए कि खिताब का जो सिलसिला शुरू हुआ था ना, जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया था, या बनी इसराइल उज़्कुरू नेमती अल्लती, आपको मुसहफ थोड़ा सा पीछे से खोलना पड़ेगा। आयत नंबर 40 देखनी पड़ेगी। आयत नंबर 40 में जब बात शुरू हुई थी, तो वो क्या थी? या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। बिल्कुल वही वाली आयत का हिस्सा जो अभी हमने पढ़ा अलैकुम तक, बिल्कुल वैसे ही है। आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था वहां पर? व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, कि जो तुम्हारा वादा मेरे साथ था तुम उसको पूरा करो, और जो मेरा वादा तुम्हारे साथ था मैं उसको पूरा करूंगा। और उसके बाद क्या है कि मुझी से तुम डरो। उसके बाद इनको एक दावत दी गई थी, वो आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकूनु अव्वला काफिरिन बी। तो इसके बाद आयत नंबर 41 से लेके 46 तक हम देखते हैं कि इनको दावत दी गई है, इनको कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने को कहा जा रहा है। फिर इनको बताया कि तुम तौरात सबसे ज्यादा जानते हो, यानी उलमा की बात की गई थी कि उलमा से, बनी इसराइल के उलमा से खिताब किया गया कि तुम वो लोग हो जो किताब को सबसे ज्यादा जानते हो, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? तुम हक और बातिल को आपस में मिला रहे हो, खल्त मल्त कर रहे हो, और तुम हक को छुपा रहे हो। प्लीज माइक म्यूट कीजिएगा। ठीक है, ये बात बताकर अब आप देखिए कि थोड़ा सा सिलसिला आगे चला। तो आयत नंबर 47 देखिए, सूरह बकरा की, जहां से 5वां रुकू शुरू हो रहा है। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, याद करो मोरी मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर इनाम की थी, और मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत अता की थी।
आप देखिए कि आयत नंबर 122 जो अभी हमने पढ़ी है, 122 और 47 में एक लफ्ज का भी फर्क नहीं है, बिल्कुल वैसी ही आयत है जैसी ये वाली आयत थी जो हमने पहले पढ़ी। 47 की बात कर रही हूँ अभी। पहले देखिए, ये एक तकरीबन एक जैसी आयत आई है जो 3 जगहों पे है, तो हम ये देख रहे हैं कि 3 जगहों पे क्यों आई है ये आयत एक जैसी तकरीबन। आप देखिए कि पहले उनको बताया गया कि नेमत और वादे याद करवाए गए, फिर इनको ईमान लाने की दावत दी गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के ऊपर। फिर इनको बताया गया कि असल में तुम्हारे उलमा कर क्या रहे हैं। फिर आयत नंबर 47 में ये सब बताकर अल्लाह ताला ने फिर कहा कि इतनी नेमतें तुम्हें दी हैं, इनका शुक्र अदा करने का मौका यही है कि कुरान पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। फिर अल्लाह ताला ने एक एक करके नेमतें गिनवाई, इससे पहले नेमतें नहीं गिनवाई। आयत नंबर 40 जब आई है, 40 से लेके 46 तक अल्लाह ताला ने कोई नेमत नहीं गिनवाई। लेकिन जब 47 आई है तो 47 के बाद अल्लाह ताला ने फिर एक एक अपनी नेमत याद करवाई है। क्यों? ताकि तुम सोचो कि देखो यानी वो जो था कि फिरौन के जुल्म से कैसे निजात दिलाई गई इनको, फिर किस तरह से समंदर फाड़ा गया, फिर किस तरह से इनको खुश्क रास्ता मुहैया करके उसको पार लगाया गया, फिर मैदान तीन में जब ये भटकते फिर रहे थे 40 साल तक के लिए, किस तरह से बादल इनके ऊपर साया किए रहते थे, मन्नो सलवा इनको मिल रहा था, फिर चश्मे किस तरह से एक पत्थर को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े। तो अब ये सारी नेमतें याद करवाई गई, यानी एक पूरी आप कहें कि नेमतों की ना एक लिस्ट दे दी गई। तो जब अब बात हो रही है, अब आज आज जो हम बात बात कर रहे हैं 121 में, जब यही बात अल्लाह ताला ने दोबारा की है ना, तो अब इनके सामने नेमतों की लिस्ट मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ मौजूद है। बनी इसराइल के रेफरेंस से बात करें, कहाँ मौजूद है नेमतों की लिस्ट? तो अल्लाह ताला ने गिनवा दी जो काफी लंबी है, लेकिन है कहाँ वो लिस्ट? तो वो लिस्ट कुरान में है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? उस्कुरू नेमती, मेरी नेमत को याद करो। ये कहकर उनको जिक्र क्या होता है? जिक्र कुरान है, तो इनको कुरान पढ़ने की तरफ लाया जा रहा है। और मजीद ये कि तुम्हें अब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त दिया जा रहा है रहने को। सब नाफरमानियों के बावजूद तुम्हारे लिए चांस है, और अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा से हदायत दे रहा है, तो इस हदायत को कबूल कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह से वो सारा खिताब आपस में जुड़ रहा है। अब अल्लाह ताला आगे कहते हैं अन्नी फज़लतुकुम अलल आलमीन। शुरू में ही आप देखें कि ये एक यानी हमने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी, यानी एक माजी का रेफरेंस था। ठीक है, और अब यानी बताने की बात यह है कि क्योंकि फेल माजी का सीगा इस्तेमाल हुआ है कि ये तुम पे इनाम किया गया था, लेकिन अब फेवर खत्म हो गया है, अब तुम्हारा केस क्लोज हो गया है। इतनी नेमतें याद कराने के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं। और ये कैसे हमें पता चल रहा है? ये फेल माजी का सीगा हमें बता रहा है कि नाउ अब आपका केस क्लोज है। अब आप देखिए, या बनी इसराइल कह के अल्लाह ताला ने मुखातिब किया है। या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटों, ये कह के क्यों बुलाया? या यहूद भी कह के अल्लाह ताला बुला सकते थे, या अहलुल किताब कह के बुला सकते थे, लेकिन नहीं, या बनी इसराइल कह के बुलाया। क्यों? ए इसराइल की औलाद, ये तुम्हारी शनाख्त है। इसराइल के बच्चों, ये है तुम्हारी शनाख्त। इसलिए अल्लाह ताला ने या बनी इसराइल कह के बुलाया। अब शनाख्त क्या है? तो थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, एक दफा फिर थोड़ा सा पीछे जाके देख लेते हैं कि हजरत इब्राहिम से सिलसिला शुरू होता है। ठीक है, हजरत इब्राहिम के आगे से दो बच्चे, एक हजरत इसहाक और एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक के बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका टाइटल था इसराइल, और उन्हीं से सारी नस्ल चली है जिनको बनी इसराइल कहा गया। दूसरी तरफ देखिए बनी इस्माइल, तो बनी इस्माइल में फिर कोई पैगंबर नहीं आया अनलेस फिर उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत होती है अरब के अंदर। लेकिन सवाल यहाँ पे ये एक बड़ा अहम उठता है दिमाग में कि उनको तो बनी इसराइल कह के पुकारा गया है, हमें तो बनी इस्माइल कह के नहीं बुलाया गया। बल्कि हमें क्या कह के बुलाया गया है? मिल्लता अबीकुम इब्राहिम, तुम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत हो। तो ताल्लुक किससे जोड़ा जा रहा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, यानी दादा से ताल्लुक जोड़ा है हमारा जाके। जब बनी इसराइल को बुलाया जाता है तो उनके बाप के नाम से बुलाया जाता है जो कि याकूब अलैहिस्सलाम है, लेकिन मुसलमानों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। तो ये एक कंट्रास्ट है। ठीक है, यानी एक तरफ पोता है और दूसरी तरफ दादा। हालांकि यहूद भी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही की औलाद है ना, ऐसे ही है। और हम बनी इस्माइल हैं, ये भी ये भी दुरुस्त है। यानी हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और हम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद। तो अगर बराबरी के लेवल पर देखा जाए तो हमें फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्यों जोड़ा और उनको क्यों नहीं जोड़ा? इस चीज का क्या क्यों ऐसा हुआ? तो इस चीज को समझने के लिए ना हमें देखिए कि
تھوڑا سا نا اور مزید اس چیز کو کھولنے کی ضرورت ہوگی کہ یہ جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ یہ بنی اسرائیل کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم کون ہو، ٹھیک ہے، یہاں پر ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم کون ہو۔ مسلمانوں کی شناخت کہاں جوڑی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑی ہے، تو ہمیں ان کی پرسنالٹی سے جوڑنے کی ایک خاص وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس وجہ کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے مائنڈ میں سسپینڈ رکھیے۔ دیکھیے بنی اسرائیل کے اوپر جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ ایک خاص قوم تھے، خاص السلام نسل تھی، علیکم۔ ٹھیک ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی بعثت صرف کہاں ہوئی تھی؟ بنی اسرائیل کی طرف ہوئی تھی، ان کی بعثت تمام انسانیت کی طرف نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت تمام انسانوں کے لیے تھی۔ بہت کم پیغمبر ایسے ہیں جن کی بعثت تمام انسانوں کے لیے ہوئی ہے، جس میں ظاہر حضرت آدم تو باپ ہیں، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہے جن کی بعثت تمام انسانوں کے لیے تھی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جن کو تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا۔ تو وہ دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کرتے تھے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر جاتے تھے۔ یہ ہمیں نا ویسے تو بہت ساری مثالیں ہمیں آگے ابھی ہم پڑھ لیں گے، ہمیں مل جائیں گی، لیکن کیونکہ وہ ہم نے دیکھا کہ یہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام کے اوپر عذاب دینے کے لیے فرشتے آئے تھے، تو پہلے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے تھے، ان کو ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی، اور ساتھ میں لوط علیہ السلام کے جو قوم ہے اس کے اوپر عذاب کے بارے میں بھی انفارمیشن دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ جرا کرنی شروع کر دی تھی نا کہ نہ لاؤ اس کے اوپر عذاب، یعنی ان کو سب کی فکر تھی۔ تو ہم کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم صرف عرب نہیں ہیں، ہم صرف ایک نسل نہیں ہے، ہمارا سکوپ بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور اہم چیز، بہت اہم چیز نوٹ کرنے والی ہے، دین میں نا کچھ اصول ہیں، اسی طرح قرآن کی سٹڈیز کے بھی کچھ اصول ہیں۔ ایک بات مائنڈ میں رکھنے والی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں یہود کو کس نظر سے دیکھنا ہے۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، سارا کچھ ہی ہم تقریباً پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، جو اہل یہود، تو وہ ایک ایسی قوم ہے، وہ ہمیں کس نظر سے دیکھنا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جس نے اپنا راستہ گم کر دیا۔ ایک بڑی لمبی چوڑی مذہبی ہسٹری ہے ان کی، اس کے باوجود انہوں نے اپنا راستہ گم کیا۔ کتاب ان کے پاس تھی، شریعت ان کے پاس تھی، ان کے پاس تفسیر تھی، فقہ تھی، عقیدہ تھا ان کا، علماء تھے ان کے اپنے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ سب کچھ ختم ہوتا چلا گیا، اور آخر میں کیا رہ گیا؟ چند رسومات، جو جن میں دین کی کوئی روح نہیں تھی۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں تو کیوں رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، سب کچھ۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک اور دیتی ہوں، اس سے آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دین کی شکل میں نا بنی اسرائیل کو ایک بڑی خوبصورت عمارت دی تھی، مگر ہزاروں سال گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ عمارت مخدوش ہوتی چلی گئی، اور اب وہ کیا رہ گئی؟ کھنڈرات کا نمونہ۔ لیکن ہے تو عمارت، اور شروع میں بڑی خوبصورت چیز تھی، اس کی ایک الگ شناخت تھی، ایک ویلیو تھی۔ اب اگر اس عمارت کو اپنی شناخت واپس لانی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ عمارت کو ریسٹور کرنا ہوگا نا، رینوویٹ کرنا ہوگا اس کو۔ تو اصول کیا دیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ کیا ہمیں یہ نہیں لگ رہا کہ یہ کہانی صرف بنی اسرائیل کی کہانی نہیں ہے؟ یہ سچویشن تو کچھ ہماری بھی ہے۔ اگر عمارت سے ہی تشبیہ دی جائے دین کو، کیا ہماری عمارت بھی مخدوش نہیں ہوگی؟ تو کیا ہمیں بھی ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے؟ جی ہاں۔ تو اگر سچویشن یہاں تک پہنچ جائے کہ یہ حال ہو جائے، عمارت بالکل مخدوش ہو جائے، تو کیسے ریسٹور کریں گے؟ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی؟ لوگوں کو ان کی شناخت یاد کرواؤ۔ کیسے؟ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بچے، یاد کرو میری اس نعمت۔ ایک بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی، اگر ہمیں اپنی امت کو ٹھیک کرنا ہے، ہم کو اپنی امت کو ٹھیک کرنا ہے، میں اپنی بات کر رہی ہوں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف جانا ہوگا۔ دوسری بات، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو وہ میری نعمت جو میں نے تم پر کی تھی۔ کون سی نعمت؟ دیکھیں میں نے نعمتوں کی آپ کو لسٹ بتائی ہے، دوبارہ سے دیکھیے۔ فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، سمندر پھاڑا، پانی کے چشمے نکالے، من و سلوا، اوپر بادلوں کی لسٹ، پھر چشمے، اور پھر شریعت دی، سب کچھ کیا۔ قرآن میں یہ لسٹ موجود ہے، ہم نے دیکھا۔ انہوں نے سمندر پار کیا، ٹھیک ہے، سمندر پار کیا انہوں نے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرا پار کیا تھا جب ہجرت ہو رہی تھی۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آیا تھا،
समंदर जब पार करने लगे थे, कुरैश हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आए थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल ने सहरा पार किया था तो तौरात अता हुई थी उनको, उससे पहले तो नहीं अता हुई थी ना। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरा पार किया तो शरीयत अता हुई मदीना में। मक्का में शरीयत अता नहीं हुई थी। शरीयत क्या होती है? तरीका जिंदगी, हलाल क्या है, हराम क्या है, ये हमने हम अब बल्कि हम आगे एक लिस्ट आएगी भी कि जिसमें अल्लाह ताला ने शरीयत की इब्तिदा क्योंकि सूरह बकरा से हो जाती है। तो खानदानी जिंदगी के क्या असूल होने चाहिए, आपस की मुआशरत कैसी होनी चाहिए, मुआशी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, तुम लोगों की आपस में जंगो जदल करो तो क्या मामलात होने चाहिए, ये सारी शरीयत अल्लाह ताला ने मक्का में अता नहीं की, मदीना में अता की है। तो ये जो सिमिलैरिटीज है ना, ये अहम है। कुरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी बहुत इफेक्टिव तरीके से बयान करता है। यानी एक चीज अगर हम माइंड में ये रख लेना कि कुरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी कुरान है। जैसे कुरान की कुछ सूरतें हैं जिनको पढ़कर अंदाजा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी किस तरह से गुजरी थी। आप हमें जंग बदर का बहुत लंबा किस्सा अल्लाह ताला ने सुनाया जंग सूरत अनफाल में। एक बड़ी मुफस्सल कमेंट्री है जंग उहद पर आले इमरान में। हुदैबिया का तफसीली जिक्र है सूरत फतह में। बन्नू कुरैजा की बात आई है सूरह हशर में। क्यों? और इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स आई हैं। कुरान मतलब वाकयात आए हैं पूरे पूरे। कुरान जनरल रूल्स भी दे सकता था ना, जैसे सूरत अनफाल है उसमें जंग बदर का किस्सा बताया, अल्लाह ताला ने सारी सारी कमेंट्री की और उसके साथ ये बताया कि देखिए जंग में करना जंगी असूल क्या है। तो अल्लाह ताला वैसे जनरल रूल्स भी तो दे सकते थे, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, लेकिन कुरान ने ये बातें वाकयात के तनाजुर में बताई हैं। और क्यों? ताकि हम उनमें से उन उन वाकयात को पढ़कर कवानीन खुद निकाल सकें। तो ये क्यों कहा, ये क्यों किया अल्लाह ताला ने? ताकि अगर किसी कौम को दोबारा उठना है ना, तो अपने पैगंबर की स्ट्रगल को दोबारा से जिंदा करे, जो उसके नबी ने स्ट्रगल किया है। यहूद को मूसा अलैहिस्सलाम की स्ट्रगल दिखाई गई है। हम भी कुरान पढ़े तो बहुत सारे मौके ऐसे हैं, ढेर सारे मौके जहाँ हमको सीरत की रहनुमाई लिए बगैर बन नहीं पड़ती। जैसे कि हम क्या, अगर हम सूरत अनफाल पढ़नी शुरू करें, हमें जंग बदर के बारे में पता ही ना हो, सूरत आले इमरान में हम गज़वा उहद के बारे में कमेंट्री पढ़ना पढ़ना शुरू करें, तो हमें जंग उहद के बारे में मालूम ना हो, तो हमें बात समझ में नहीं आएगी। ये हमें चीजें कहाँ से पता चलती हैं? सीरत नबी से पता चलती है। तो रहनुमाई तो जरूरी है। तो ये सारे वाकयात फिर क्या है? ये हमें शुक्रगुजार बनाते। अगर बदर ना होती तो फिर हुनैन भी ना होता, फिर हिजरत ना होती तो हुदैबिया भी नहीं होती, और हुदैबिया ना होती तो आज हम मुसलमान ना होते। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। बनी इसराइल बनी इसराइल देखें, अब जो बनी इसराइल जो मदीना में मौजूद है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, क्या उन्होंने समंदर पार किया था हजरत मूसा अलैहि सलाम के साथ? नहीं। लेकिन आयत नंबर 49 में देखिए तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वइज़ फरकना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम। यानी बिकुम और फअनजयनाकुम, कुम का सीगा क्या होता है? यानी ज्यादा लोगों को मुखातिब किया जाता है तुम के सीगे में करके, तुम लोग। तो वो लोग तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बात तो ऐसी की है। तो अल्लाह ताला जिस तरह से हिस्ट्री को पोर्ट्रे करते हैं ना, ये हमें फील करवाता है कि हम उसका हिस्सा हैं, हम उस हिस्ट्री का हिस्सा है। तो कुरान का मकसद हम सबको, जो अभी हम जो लोग मौजूद हैं, हमको इस स्ट्रगल का हिस्सा बनाना है जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। उस स्ट्रगल का हिस्सा अगर हम बन जाते हैं तो यही सबसे बड़ी हदायत है। जब हम अल्लाह की किताब को इस नजर से पढ़ेंगे ना, तो अल्लाह ताला के एहसानात को याद करेंगे जो उसने हम पर किए हैं। तो ये हदायत है तारीख को याद करवा करवा कर जो की जा रही है। सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि इसमें जीना है इस हिस्ट्री में। देखिए जब गज़वा अज़ाब में हमने देखा ना, गज़वा अज़ाब में जब खंदक खोदी गई थी, तो अल्लाह ताला ने कहा कि उन्होंने जब जब मुसलमान लश्करों ने देखा कि इतनी बड़ी आगे से फौजें आ गई हैं, तो उनके उनके दिल हलक में आ गए और उनकी आंखें पथरा गई। तो हम जब पढ़ रहे हो ना, तो हमारा भी ये हाल होना चाहिए कि हमारे भी दिल हलक में आ जाए और आंखें पथरा जाए। अब एक सवाल ये होता है ना कि वो कुरान के ऊपर बड़ा इल्जाम लगता है ना असातीरुल अव्वलीन की, ये तो पिछले वक्तों की कहानियां हैं। यानी क्यों फिर हमें अगर इस बात को देखें तो हमें क्यों हिस्ट्री या तारीख बताई जाती है? देखिए अपने फ्यूचर को जानने और बनाने के लिए हिस्ट्री जरूरी है। ये आयत हमें, यानी ये जो 122 वाली जो आयत है जो बनी इसराइल के ऊपर आई है, ये हिस्ट्री बताती है कि ये उनकी तारीफ थी, ये उन्होंने किया। अब मुस्तकबिल है तो क्या करना है? अब आप देखिए आयत नंबर 120 जो 4 है उसको देखिए, सॉरी 123 को देखिए। वत्तकू
वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। और डरो उस दिन से जब कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा और ना ही कोई फिदिया कबूल किया जाएगा और ना ही कोई सिफारिश फायदा देगी या नफा देगी और ना ही वो मदद किए जाएंगे। ठीक है। गे कब, अब किसकी बात हो रही है? यौम आखिरत की बात, मुस्तकबिल की बात है ना। पहले माजी सारा याद कराया कि ये तुम्हारे साथ हम करते रहे हैं, लेकिन अब मुस्तकबिल की बात, यौम आखिरत की। तो आप देखिए कि दोनों का ही जिक्र आ गया। आप ये आयत भी आयत नंबर 48 ही की तरह है। आयत नंबर 48 अगर आप मुसहफ की खोल सकें तो बड़ा इजी हो जाएगा काम हम सब के लिए करना। 47 तो हमने देख ली थी, 48 देखिए। 48 को भी देखना है और 123 को भी सामने रखना है, मैच करने हैं आपस में अल्फाज। मैं ना वन मैं 48 पढ़ रही हूँ, आप 123 देखिए। ठीक है, आपने क्या देखना है? 123। मैं 48 पढ़ रही हूँ। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअह। कहाँ पे चेंज आया? अदल। मिन्हा तक आयत वही चलती है, शफा की जगह क्या आ गया? आयत नंबर 123 में अदल का लफ्ज आ गया। आगे क्या आया 48 में? देखिए, वला युखज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। और यहाँ पे क्या है? वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। आखिर में जो वला हुम युनसरून है वो बिल्कुल सेम है। तो थोड़ा सा सीक्वेंस इसका अलग है। इस तरतीब को हम अभी समझेंगे और इस तरतीब को समझना अहम भी है। देखिए, इंसान क्या है कि जब इस तरह की जो अब यौम आखिरत में है, हिसाब किताब का दिन है, यानी अदालत लगी हुई है अल्लाह ताला की। तो इंसान क्या करता है? दुनिया में अदालतें हो तो इंसान वकील करता है ना, जो जज और मुलजिम के दरमियान में एक तो रोल प्ले कर रहा होता है, मीडिएशन कर रहा होता है। लेकिन ये ऑप्शन खत्म हो गई। अब इंसान और जज, यानी यानी यौम आखिरत में बंदा और जज, जज कौन है? रब, थ्रू एंड थ्रू है। अब दो ही ऑप्शंस हैं, मुजरिम है ना, या तो जेल होगी या फाइन देना पड़ेगा। मगर अल्लाह की अदालत में वकील होने का चांस खत्म है, तो फिदिया का ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। तो अब तीसरी चीज जो रह गई है वो क्या? सजा है। ठीक है, वो क्या है? सजा। तो जब सजा के लिए घसीट के ले जाया जाएगा और मुझे मदद के लिए पुकारा होगा, तो आखिर में क्या कहा? वला हुम युनसरून, उनकी मदद नहीं की जाएगी। ये बात पहले 48 में आई, वहां पे क्यों आई ये वाली बात? क्यों? क्योंकि वो ये समझते थे कि हमारे सिफारशी हमारे अंबिया होंगे जो वकील बनकर हमें बचा लेंगे। वो नहीं होंगे तो फरिश्ते हमारी सिफारिश करेंगे, और वो ना कर सके तो तौरात हमारी सिफारिश करेगी। लेकिन 48 के बाद चलते चलते आज हम 123 तक पहुंचे, तो तकरीबन 80 आयात बीच में आ चुकी हैं, जिनमें वाजे कर दिया गया इनके ऊपर कि तुमने तो अंबिया का मजाक उड़ाया, तुमने तो आदों की तकजीब की और आदों को कत्ल भी किया। तौरात को, वो तुम लोग थे जिन्होंने तौरात को पीठ पीछे डाल दिया। यही तीन चीजें तुम्हारी उम्मीद थी ना, तुमने तौरात को पीछे डाल दिया। फरिश्तों के बारे में तुम्हारे गलत अकायद बने कि क्या, कि वो जो है वो तो जिब्रील इस्लाम तो हमारे दुश्मन है, तुमने गलत अकायद। तो अब 123 में जो है ना वो आयत का सीक्वेंस बदल गया। अब 123 देखिए। 123 में वो वही वाली बात के मिन हा तक तो बात वही चलेगी जो पीछे थी। कोई बदला यानी कोई फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा और ना कोई सिफारिश फायदा देगी। वहां तू खजू का लफ्ज था, यहाँ तनफा नफा, वहां ली जाएगी का लफ्ज था तू खजू, और यहाँ तनफा नफा देगी। इसको माइंड में रखें। तो कोई फिदिया नहीं, यानी वकील होने का तो चांस खत्म हो गया, तो वो तो कबूल नहीं होगा, कोई फिदिया कबूल नहीं होगा। तो अगर तुम्हें कोई बचाना भी चाहे तो वो चांस भी अब नहीं है। यानी अगर कोई सिफारिश होगी भी किसी किसी लेवल पे जाके, तो तुम्हारे किसी काम नहीं आने लगी। तो यहाँ पे फिर युकबलू का लफ्ज नहीं आया, बल्कि तनफा का लफ्ज आया है। यानी पहले जब आयत आई थी तब फर्द जुर्म आयद नहीं की गई थी, मगर अब हो गई है। शफात की उम्मीद क्या हो सकती थी? तौरात, अंबिया और फरिश्ते। ठीक है। अब इनके माइंड में जो बनी इसराइल हैं जो अभी मौजूद हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि ऐसा क्यों होगा। तो जवाब कहाँ दिया गया है? फिर दरमियान वाली 80 आयात में दिया गया है। तो अब कहाँ जा रहा है कि अब कोई फायदा नहीं है। वला तनफा शफाअतु वला हुम युनसरून। अब तुम्हें कोई फायदा नहीं, अब कहीं और जाके फायदा तलाश करो। और कहाँ जाके फायदा तलाश करना है? अब अल्लाह को छोड़ दिया, किताब को छोड़ दिया, अंबिया के साथ ये हशर किया, कहाँ फायदा तलाश, कौन सी और जगह है जहाँ फायदा तलाश करेंगे?
تو यहाँ पे ना एक आप कहिए कि सारी नेमतें याद करवा के फर्द जुर्म आयद कर दी गई, और फर्द जुर्म आयद क्या फर्द जुर्म लगाई गई है कि अब तुम्हें कोई चीज फायदा नहीं दे सकती, अब खत्म हो गया चांस तुम्हारे लिए। अब जब चांस खत्म हो गया तो इसका मतलब है कि इस उम्मत को, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा फजीलत दी थी तमाम आलमीन के ऊपर, तमाम जहानों के ऊपर, अब वो फजीलत खत्म हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब कोई नई उम्मत आएगी इनकी जगह पे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आयत नंबर 124 में देखिए, एकदम से आपको चेंज नजर आएगा यहाँ पर। व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, और जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद कलिमात के साथ आजमाया तो उसने उन्हें पूरा कर दिया। कौला, फरमाया, किसने फरमाया? अल्लाह ने। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं तुम्हें लोगों के लिए इमाम बनाने जा रहा हूँ, लीडर बनाने जा रहा हूँ। कौला, कहा, किसने? हजरत इब्राहिम ने। कॉन्वर्सेशन चल रही अल्लाह ताला और हजरत इब्राहिम। कौला, कहा, वो मिन जुर्रियती, और मेरी औलाद में से, मतलब पूछा मेरी औलाद में से क्या। मिन का लफ्ज नोट कीजिएगा, जुर्रियती भी इंपॉर्टेंट है लेकिन मिन को नोट कीजिएगा। कौला, फरमाया, ला यनालु अहद ज़ालिमीन, मेरा अहद जालिमों के लिए नहीं। थोड़ा सा एक पस मंजर देख लेते हैं। एक दफा तो हम देख चुके हैं, एक दफा फिर से देख लेते हैं। सूरह बकरा का देखिए, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? आदम अलैहिस्सलाम से। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का तज़किरा आया, फिर शैतान ने जो भी कुछ किया, फिर उनको किस तरह से निकलवा दिया गया। ये कहानी, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एक टेस्ट हुआ दरख्त के साथ, और उसके बाद जो भी कुछ हुआ हमें पता है। उसके बाद ना फौरन से आयत नंबर हमने देखा था कि 40 के साथ ना कहानी जो है वो बिल्कुल बदल गई थी। और अब वहां पे क्या चीज स्टार्ट हो गई थी? या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लाह की। तो वहां पे बनी इसराइल का तस्करा आ गया। इनके पहले बाप का तस्करा आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम बाप हैं, उनके साथ ही एक उम्मत का तस्करा आया, बनी इसराइल। जैसे ही बनी इसराइल का तस्करा खत्म हुआ, किसका नाम उभरा है आगे जाके? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मिल्लता अबीकुम इब्राहिम, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं तुम्हारा बाप इब्राहिम। एक और बाप का जिक्र, एक और फादर। अब एक और फादर है तो उनके साथ एक और उम्मत भी होनी चाहिए। तो वो उम्मत कौन सी होगी? उम्मत मुस्लिमा। उम्मत मुस्लिमा कौन है? उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मैं और आप। तो अब देखिए एक कॉमन पॉइंट, अब सीक्वेंस याद रखना है। बाप, बेटा, सॉरी, बाप, उम्मत, बाप, उम्मत। पहला बाप, पहले बाप कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। पहली उम्मत बनी इसराइल। दूसरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम। दूसरी उम्मत उम्मत मुस्लिमा। अब कॉमन चीज इनमें ये है कि सारे के सारे टेस्ट हुए हैं। ठीक है, सारे तो मतलब पहले तीन तो जिनके आदम अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सब के सब में एक कॉमन पॉइंट ये है कि सब टेस्ट हुए हैं, सबका इम्तिहान हुआ है। क्या आदम अलैहिस्सलाम ने टेस्ट पास किया दरख्त वाला? नहीं, फेल किया। लेकिन तौबा की और रिकवर कर लिया। बनी इसराइल को भी आजमाया गया, जी। पास किया या फेल किया आजमाइश को? फेल किया, लेकिन तौबा भी नहीं की, रिकवर भी नहीं किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया, बिल्कुल आजमाया गया। जितनी आजमाइशें इनके ऊपर आई किसी और पे, तो मतलब हमें तो पता है कि हर तरह से आजमाया गया हजरत इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। पास हुए या फेल हुए? पास हुए, और वो भी बड़ी कामयाबी के साथ। तो तीन सिनेरियोज हमारे सामने हैं। ठीक है, टेस्ट सबका हुआ लेकिन नताइज अलग अलग हैं। अब अगला नंबर किसका है? हमारा। तो टेस्ट तो फिर हमारा भी होगा। हमें नहीं बताया गया हम पास हुए या फेल। क्यों? अभी चल रही है ना कहानी, अब आखिर में ही पता चलेगा। लेकिन ये बताया गया है कि इम्तिहान होना है। मगर हिस्ट्री बताकर जो मुमकिन रास्ते थे ना, वो अल्लाह ताला ने वाजे कर दिए हैं। ठीक है, टेस्ट जो है वो फेल हो सकता है, लेकिन तौबा करके पलट सकते हैं। नुकसान की तलाफी मुमकिन है, हो सकती है। या फिर जैसे हजरत आदम के केस में हुआ था, या फिर टेस्ट फेल करके अकड़े रहे, अड़े रहे, बनी इसराइल की तरह। और या फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह कामयाबी हासिल करें। और फिर उसके बाद क्या है? हमारा नंबर आ रहा है ना, हम किसके बच्चे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने टेस्ट पास किए थे या फेल किए थे? बड़ी अच्छी कामयाबी के साथ पास किए थे। तो उसके बाद तो हमारा नंबर है, हमसे क्या तवक्को है? कामयाबी की। चलें जी, अब देखते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, क्योंकि नाम पहली दफा हमने देखा जब से हमने कुरान को स्टार्ट किया है, सूरह फातिहा और उसके बाद सूरह बकरा चली, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा पहली बार आ रहा है। नाम का एनालिसिस देख लेते हैं। इब्रानी जुबान का लफ्ज है इब्राहिम, तीन अल्फाज का मजमुआ है, नोट कर लीजिए। अब, रॉ और हाम। ठीक है, इब्रानी जुबान का लफ्ज है, तीन अल्फाज का मजमुआ है। अब, रॉ और हाम।
अब का मतलब होता है बाप, रॉ का मतलब होता है लीडर, ठीक है। अब का क्या मतलब है? बाप, रॉ का मतलब है लीडर, और हाम का मतलब है अक्सरियत। हाम का मतलब है अक्सरियत, तो मिलाकर क्या मतलब हुआ तीनों को? बाप जो अक्सरियत का लीडर है। अरब जो है वो इनके नाम का मतलब नहीं जानते थे, क्योंकि अरबी नाम नहीं था ना। तो इब्राहिम का फिर क्या मतलब निकला? अब आयत देखिए दोबारा से, बड़ा मजे की बात आपको नजर आएगी। व इज़ तला इब्राहिम और रब्बुहु बिकलिमाति फअतम्महुन क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। फरमाया मैं तुमको लोगों के लिए लीडर बनाने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें सारे इंसानों का लीडर बनाने जा रहा हूँ, ये मतलब नहीं है इब्राहिम इब्राहिम लफ्ज का, यही तो मतलब है। तो अल्लाह ताला ने इनके नाम का मतलब भी बता दिया। इसी तरह ना अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल के नाम का भी मतलब बताया, क्योंकि वो भी अरब नाम नहीं था, तो अरब उनके नाम से वाकिफ नहीं थे, वो भी इब्रानी नाम था। तो इस्माइल, ईल का मतलब हमें पता है, इसराइल में हमने देखा ईल का मतलब अल्लाह होता है, ठीक है। इसरा का मतलब बंदा था, जैसे अब्दुल्ला होता है। तो यहाँ पे क्या है कि असल में जो असल लफ्ज है ना वो यशमा था, ठीक है। यशमा, यशमा है अस्मा से, अलिफ सीन मीम आइन अस्मा, ये समा यस्मा सुनने से है ना, ठीक है। तो यशमा प्लस ईल इसका मजमूआ है, तो मतलब क्या बनेगा? अल्लाह ताला ने सुना। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरत में पुकार उठे कि इतनी बूढ़ी उम्र में औलाद हुई है, तो कहने लगे यशमाइल, अल्लाह ने सुन लिया, तो वही उनका नाम पड़ गया। तो सूरह बकरा में अभी हम आगे जाके दुआ पढ़ेंगे अगले सेशन में इंशाल्लाह कि फरमाते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, रब्बना तकब्बुल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ रब हमसे कबूल कर ले, बेशक तू बहुत सुनने वाला है और बहुत इल्म वाला है। तो अब देखिए उनका नाम का मतलब भी अल्लाह ताला ने हमें बता दिया। खैर ये एक साइड इन्फॉर्मेशन थी, अब दोबारा से हम आयत की तरफ आते हैं। व इज़िब्तला इब्राहिम, इब्तला, इब्तला की तरफ आइए, लफ्ज इब्तला की तरफ। तो इब्तला का जो लफ्ज है वो बला से है। बला के दो माना होते हैं, एक इसका माना होता है इम्तिहान। बला, बला का एक माना क्या होता है? इम्तिहान। और अगर ये लफ्ज इब्तिला बन जाए तो इसका मतलब है मुश्किल इम्तिहान, यानी बला से ज्यादा मुश्किल इम्तिहान, ठीक है। तो ये तो एक हो गया। अब दूसरा इसका माना होता है इनाम देना, ठीक है। बला का एक माना आजमाइश का और दूसरा होता है इनाम देना, ये याद रखिए। तो इब्तिला का मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब ये हुआ कि उसने रब के यानी उसके रब ने, हजरत इब्राहिम के रब ने उनको पूरी तरह से ना उलट पुलट का टेस्ट किया, और फिर उनके बाद उनको बड़ा इनाम दिया, यानी अच्छे तरीके से छान फटक करके उनकी आजमाइश की और फिर उनको बड़ा इम्तिहान, बड़ा इनाम दिया। बला का जो लफ्ज है ना वो आमतौर पर कुरान में इम्तिहान और आजमाइश के लिए आता है, आगे भी जाके हम इसको पढ़ेंगे। और ये जो लफ्ज है ना इसको नोट करने की जरूरत है, ये लफ्ज आजमाइश या इम्तिहान का पूरा फलसफा बयान कर देता है। अल्लाह की तरफ से आजमाइश हमेशा नेमत होती है, ये स्टेटमेंट लिख लीजिए। अब हम इसको आर्ग्यूमेंट करेंगे इसके ऊपर कि कैसे नेमत होती है, आजमाइश कैसे नेमत हो सकती है, अल्लाह की तरफ से है। देखिए ये सिक्के के दो रुख हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। या तो वो खुद इंसान के लिए नेमत बन जाती है जिसके ऊपर आजमाइश आती है, या फिर दूसरों के लिए नेमत बन जाती है। इसकी बेहतरीन मिसाल हमें हजरत इब्राहिम था, हो सकते हजरत इब्राहिम को इम्तिहान लग रही थी या नेमत लग रही थी? इम्तिहान लग रहा था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब कुर्बान करने की बारी आई